प्रेमिका के रूप में रखो, कोई दिक्कत नहीं। आप रोज अपने पास बैठाकर अपने बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं। ओम नमः शेष भक्तों को जय श्री राम। आज मैं जो साधना बता रहा हूं वेरी इंपोर्टेंट साधना है। ये है यक्षिणी साधना। यक्षिणी साधना, बहुत सारे साधक कहते हैं कि यक्षिणी सिद्ध हो जाती है, नहीं होती है। मैं गारंटी से कहता हूं 100% सिद्ध होती है, और इतनी जल्दी सिद्ध होती है। इतनी जल्दी तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते। देवताओं की सिद्धि भी आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते जितनी जल्दी आप यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यक्षिणी जो होते हैं, यक्ष और यक्षिणी जो होते हैं, ये देवताओं की संतान या देवता होते हैं जो किसी श्राप के कारण, किसी गलती के कारण देवता योनि से यक्ष योनि में आ जाते हैं। तो जब यक्षिणी में आते हैं तो इनको श्राप होता है कि जब तक आप किसी मनुष्य का सच्ची भावना से उपकार नहीं कर सकते तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी साधक इनको सिद्ध करता है तो ये एक बार में सिद्ध हो जाती है, एक बार में सिद्ध हो जाते हैं या हो जाता है, दोनों ही बड़ी जल्दी ये सिद्ध हो जाते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से आपको सिद्ध करना है, किस तरीके से आप इसको प्राप्त करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं। यह साधना अमावस्या की रात्रि में प्रारंभ की जाती है। और यह साधना कहां कहां पर की जाती है? यह साधना ये तो आप मंदिर में कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में नहीं, आप किसी अन्य मंदिर में कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर कर सकते हैं, या फिर किसी निर्जन स्थान पर कर सकते हैं। घर पर करेंगे तो वहां भी एकांत होना चाहिए, बिल्कुल एकांत। ऐसा नहीं कि उसी परिवार में, उस परिवार के सदस्य उसी कमरे में सो रहे हो, उसी में आप साधना कर रहे हो, ऐसा नहीं। एकांत जगह में होनी चाहिए, बिल्कुल एकांत। आप छत के ऊपर करें, एकांत में, बिल्कुल एकांत में करें, ठीक है ना। और ये साधना 1 महीने की चलती है, 30 दिन की साधना होती है। प्रतिदिन लगभग 20 से 30 मिनट आपको जाप करना होता है। किस तरीके से? रात्रि 10 बजे आपने साफ स्वच्छ होकर आपने एक जल का लोटा लेकर उसके ऊपर ढक्कन, उसके ऊपर पुष्प, कोई से भी पुष्प हो, या आपने सामने एक घी का दीपक और गूगल की धूमबत्ती जलाकर और साथ ही चंदन का सेंट छिड़क कर आपने रुद्राक्षी माला लेकर पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ आपने मुख करके आपने बैठ जाना है। धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना और संकल्प लेना कि मैं अमुक, अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपना मनोरथ, कि मैं यह सुर सुंदरी की साधना कर रहा हूं जो कि 30 दिन करूंगा और मुझे इसमें सिद्धि प्रदान करने की कृपा करें। अपना नाम गोत्र इत्यादि बोलकर आप संकल्प छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपने जाप करना प्रारंभ कर देना है। रुद्राक्षी वाला से 21 वाला मंत्र जाप करना है। 21 वाला मंत्र जाप करने में आपके मुश्किल से 20 मिनट से 30 मिनट लगेगी, क्योंकि मंत्र बहुत छोटा है। मंत्र भी आप सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। बहुत छोटा सा मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है और चमत्कारी मंत्र है। तो इस मंत्र का आपने 21 वाला मंत्र जाप करना है। 21 वाला मंत्र जाप करके आपने वह जो जल है उस जल को किसी पौधे में डालकर, उन पुष्पों को किसी पौधे में डालकर, सबसे पहले जब पूरा जाप हो जाए तो भावना के द्वारा वह जल, वह पुष्प आप सुरसुंदरी को आप वह समर्पित कर दीजिए और उसके बाद में उसे किसी पौधे में डालकर आपने सो जाना है। यह साधना चलती रहेगी। इन 30 दिनों में आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। रात्रि में आपको जाप करते समय आपको आभास होगा, जब आपके 10-11 दिन गुजर जाएंगे, कि मेरे आसपास कोई है, मेरे आसपास कोई है जो मुझे देख रहा है, मुझे आभास है मेरे पीछे कोई खड़ा है। घबराना नहीं है, साधना करते रहना है। आपको महीना पूरा होते ही या महीने से पहले ही, 1 महीने से पहले ही आपको स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन हो जाएंगे। जिनकी दृष्टि खुली हुई उनको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। तो आपके सामने जब भी सुरसुंदरी प्रकट हो स्वप्न के माध्यम से, तो आप जब प्रतिदिन आपको भावना के द्वारा उनको आप जल और पुष्प समर्पित कर रहे हैं, तो स्वप्न में भी आप इसी प्रकार से उनको समर्पित कर देंगे, अपने आप ही समर्पित कर देंगे। घबराने की जरूरत नहीं, आप अपने आप ही उनको समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से उनको समर्पित करके और उनसे आपने जो भी कहना सुनना है कि मैं आपको प्रेमिका के रूप में या बहन के रूप में या बेटे के रूप में आपको अपने साथ रखूंगा, आप मेरे साथ रहकर जन कल्याण का कार्य करें। तो इस तरीके से उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, तो वह आपकी बातों को मानेगी और आपको वचन देगी कि आपके साथ हमेशा रहेगी। तो इस तरीके से उनसे वचन लेकर आप उनके से मनचाह कार्य करा सकते हैं। लेकिन एक चीज का इसमें ध्यान रखना होगा कि आप उनके रूप को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर, क्योंकि जब ये प्रकट होती है, जब ये दिखती है, तो ये 20 से 25 वर्ष की के बीच हुई युवती, 20-21 साल की युवती बड़ी सुंदर और अर्ध कपड़ों में दिखाई देती है। तो इसलिए देखकर उसको काम पीड़ित नहीं होना है, ये बात का ध्यान रखना। और कभी भी इससे गलत तरीके से प्रयोग करने की कोशिश मत करना, यानी कि इसके साथ में काम वासना जागृत मत करना। गलत करने की कोशिश करेंगे तो ये चली जाएगी आपके पास से। आप इनको प्रेमिका के रूप में रखो, कोई दिक्कत नहीं। आप रोज अपने पास बैठाकर अपने बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसके साथ में गलत तरीके से पेश आएंगे, मन में गलत विकार आएगा, गलत इसे करना चाहेंगे, तो फिर ये चली जाएगी आपके पास से, क्योंकि यक्षिणी है ये, ठीक है ना। ये यक्षिणी है, तो यक्षिणी के साथ गलत नहीं किया जाता। इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आप गलत करेंगे तो वो कुछ समय बाद ही आपके पास से चली जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। वेरी इंपोर्टेंट साधना है और बहुत साधकों ने इसको किया है, लाभ उठाया, चमत्कार हुए हैं, अनुभव हुए हैं। तो आप भी इससे लाभ उठाएं। सभी भक्तों को जय श्री।